नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने बीती 13 जनवरी 2026 को नया नियम लागू किया, जिसके लागू होने के बाद प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को लेकर अब बड़ी संख्या में लोगों में असहमति है और इसके चलते जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया तो लखनऊ में भी छात्र सड़क पर उतरे और उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। अब इस बीच सरकार की ओर से जो पहला बयान सामने आया है उसमें ये कहा गया कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान में प्रदर्शनकारियों को कोई बड़ी राहत वाली बात नजर नहीं आई और उनकी चिंताएं जस की तस हैं। ऐसे में इस बात पर गहराई से नजर डालते हैं कि यूजीसी के नियम के मायने क्या हैं और इन नियमों में आखिर ऐसी क्या चिंताएं हैं कि स्टूडेंट से लेकर टीचर्स, प्रोफेसर्स तक प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। दरअसल यूजीसी की ओर से कहा गया कि इस नियम का उद्देश्य है कि वो उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और असमानता पर रोक लगा सके। नए नियम के अनुसार सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज इक्विटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी बनाएंगे। साथ ही इसके लिए 24 घंटे हेल्पलाइन भी रहेगी। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करती तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड रोक सकता है। अब यूजीसी का कहना है कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ शिकायतों में साल 2020 से 2025 के बीच 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके अलावा रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया है। ये नियम साल 2012 के पुराने नियमों की जगह लाए गए हैं जो सिर्फ सलाह की तरह थे, जबकि नए नियमों का पालन करना अब सभी संस्थानों के लिए जरूरी होगा। 5 पॉइंट्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर ये नियम क्या कहते हैं। इन नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना जरूरी होगा। ये कमेटी भेदभाव से जुड़ी शिकायतें देखेगी और ये तय करेगी कि किसी के साथ गलत व्यवहार ना हो और इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधि रहना सबसे जरूरी होगा। इन नियमों का ड्राफ्ट पिछले साल फरवरी में सार्वजनिक किया गया था और उस पर सुझाव मांगे गए थे। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद लाए गए जिसमें अदालत ने रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यूजीसी से नए नियम पेश करने को कहा था। ये याचिका 2012 के नियमों का लेकर बहुत कमजोर और उदासीन रुख से जुड़ी थी, यानी ये नियम बस मौजूद था लेकिन इसके प्रति सक्रियता नहीं थी। और इसी के साथ हर संस्थान में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा जो कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों को पढ़ाई, फीस, सामाजिक और मानसिक सहयोग देगा। अब आपको बताते हैं कि ये नियम आखिर लाए क्यों गए। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तड़वी मामलों की सुनवाई के दौरान यूजीसी से कहा था कि भेदभाव रोकने के लिए मजबूत नियम बनाए जाएं। इसके बाद यूजीसी ने ये नए नियम तैयार किए। नियमों में कहा गया कि इनका उद्देश्य धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, जाति या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। खासतौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकना और उच्च शिक्षण संस्थानों में पूरी तरह समानता मिले। 2012 के नियम सिर्फ सलाह की तरह थे, लेकिन 2026 के नए नियम जरूरी और अनिवार्य बन जाते हैं और संस्थानों को इन नियमों के तहत काम करना ही होगा, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, हेल्पलाइन और निगरानी तंत्र बनाने ही होंगे। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद और विरोध क्यों हो रहा है। इन नियमों को लेकर कई जगह विरोध हो रहा है और खासकर जनरल कैटेगरी के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नए नियम उनके लिए ठीक नहीं है, ऐसा उनका कहना है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि नियम में जाति आधारित भेदभाव को सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित कर दिया गया है। इससे जनरल कैटेगरी के लोगों को संस्थागत सुरक्षा नहीं मिल पाएगी और इस तरह के ये नियम उनके लिए भेदभाव से भरे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि रेगुलेशन 3C जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को केवल एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित कर देता है और उसमें कहा जाता है कि जाति आधारित भेदभाव वही माना जाएगा जो केवल इन वर्गों के खिलाफ हो।
वहीं रेगुलेशन 3E में भेदभाव को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी तरह के अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया कि इस तरह की परिभाषा से जनरल या गैर आरक्षित वर्ग के छात्र और शिक्षक जो जाति के आधार पर उत्पीड़न या पक्षपात का सामना कर सकते हैं, उन्हें संस्थागत संरक्षण और शिकायत निवारण से वंचित कर दिया गया है। अब नियमों में भेदभाव की परिभाषा क्या है, ये भी आप समझिए। दरअसल नियमों के मुताबिक किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर गलत या पक्षपातपूर्ण व्यवहार भेदभाव माना जाएगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि परिभाषा साफ नहीं है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। संस्थानों पर इसकी जिम्मेदारी होगी। दरअसल संस्थान के प्रमुख को यह देखना होगा कि कैंपस में कोई भेदभाव ना हो। शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन होगी। अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है और उसे यूजीसी की योजनाओं से बाहर भी किया जा सकता है। हर HEI को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना है। एकेडमिक और सामाजिक काउंसिल और कैंपस में विविधता को बढ़ावा देगा और इस सेंटर के तहत बनने वाली इक्विटी कमेटी में OBC, SC, ST, PWD और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। ये कमेटी भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी, वो बात जिस पर सबसे अधिक परेशानी है। जी हां, दरअसल जिस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है उसमें एक बड़ी चिंता शामिल है। विरोधियों और आलोचकों का कहना है कि इन नियमों में झूठी शिकायतों से निपटने का कोई साफ नियम नहीं है और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व की बात भी नहीं की गई। यानी चिंता ये भी है कि अगर विवाद की स्थिति बनती है तो कमेटी के सदस्य अपने पूर्वग्रहों के कारण एक तरफा हो सकते हैं। इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया है और इसी वजह से नियमों पर बहस भी जारी है। यानी कि कुल मिलाकर नियमों का मकसद समानता लाना है, लेकिन नियम जिस भाषा और शैली में लाए गए हैं और इसके दायरों को जिस तरह से सीमित कर दिया गया है, इसे लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इन नियमों को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।